दोस्तों अभी जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है उसको लेकर के लोगों में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विमान में कभी सफ़र नहीं करना चाहिए, इतना ऊपर होता है, अगर वो गिरेगा तो बचने के चांस कम रहते हैं, कोई बच ही नहीं पाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं विमान में जाने की। तो आज के बाद हम कभी जो है कि विमान में सफ़र नहीं करेंगे। जो लोग नहीं गए वो भी नहीं गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो लोग हॉस्टल में खाना खा रहे थे उन्होंने तो कोई टिकट नहीं कटवाया था, वो लोग तो प्लेन में सफ़र नहीं कर रहे थे, फिर उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है। और एक लड़की जो कि जिसका टिकट कटा हुआ था, जो जाने वाली थी, लेकिन वो ट्रैफ़िक में फँस गई और ट्रैफ़िक में फँसने के बाद वो 10 मिनट लेट हो गई और 10 मिनट लेट होने के बाद उनको अंदर नहीं जाने दिया। और अंदर नहीं जाने दिया, थोड़ी देर में जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया उसके बाद में देखिए कुछ ही देर बाद उस लड़की को ये खबर मिली कि प्लेन क्रैश हो गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ। उस दिन उसको ट्रैफ़िक अच्छा लग रहा था। जिस ट्रैफ़िक में फँस कर के वो लड़की हमेशा परेशान रहती थी कि मैं ट्रैफ़िक में फँस गई, लेट हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस दिन उस ट्रैफ़िक को उसने धन्यवाद दिया। उस ट्रैफ़िक को उसने लाखों बार जो है कि प्रणाम किया कि आज इस ट्रैफ़िक की वजह से मैं बची हूँ। तो वो लड़की बची। दूसरी चीज़, इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति और बचा है जो प्लेन में ही बैठा था। प्लेन में आपको पता है करीब 1.5 लीटर जो है कि तेल भरा हुआ था, यानी कि एक बहुत बड़ा बम था वो। इतना बड़ा तेल का जब टैंक फूटेगा तो एक बहुत बड़े बम के रूप में फूटेगा। उसके बावजूद वो इंसान बच गया। तो दोस्तों हमेशा बेफ़िक्र होकर जीना चाहिए। किसी को नहीं पता होता है, जो प्लेन में बैठा था उसको भी नहीं पता था कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है। जो हॉस्टल में खाना खा रहे थे उनको भी नहीं पता था कि हमारा आखिरी दिन है। बहुत सारे कम से कम 400-500 पशु पक्षी भी मारे गए हैं और नीचे जो वहाँ बस्ती में जो लोग रहते थे वो लोग भी मारे गए। पता नहीं, अभी आंकड़े फिक्स नहीं है क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कितने लोग मरे हैं, कितने नहीं मरे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी सिर्फ अंदाज़ा उनका लगाया जा रहा है जो प्लेन में बैठे थे, और जो नीचे ज़मीन पर थे उनका तो पता ही नहीं कितने लोग मरे हैं। तो कभी भी दोस्तों आगे बढ़ने से मत घबराएं, जीवन में बेफ़िक्र होकर जिएं, आगे बढ़ें, क्योंकि समय से पहले मृत्यु नहीं आने वाली है। देखिए वो लड़की किस प्रकार से उसकी मृत्यु नहीं आई थी तो वो बच गई, और वो भाई जो प्लेन के अंदर थे वो भी बच गए। इसलिए हमेशा बेफ़िक्र होकर आगे बढ़ें, ईश्वर की याद करके अच्छे कर्म करिए और दूसरों की पीड़ा को समझिए। कभी भी गलत रास्ते पर मत जाइए, किसी भी जीव की हिंसा मत करिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्म में आगे बढ़िए। अपना मन साफ़ रखिए, अपने रिलेटिव्स में कभी किसी का मन ना दुखाएं, किसी के साथ गलत ना करें, छल ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोलें, जीवों के प्रति जो है कि सहानुभूति रखें, उनको खाना खिलाएं, पानी पिलाएं। दोस्तों जीवन ऐसे ही चलता है, आप अच्छे कर्म करिए, आगे चलते रहिए और बेफ़िक्र होकर के ईश्वर का ध्यान करके जीवन में आगे बढ़िए। और ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए साबित हो गई है कि जब तक मृत्यु नहीं नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो एक समय होता है दोस्तों, और आपके कर्म वो चीज़ निर्धारित करते हैं आप किस प्रकार से कर्म करते हैं। इतने सारे लोग में वो बचे, और बहुत सारे इस संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, आप किसी भी घटना को देख लीजिए, उसमें कुछ लोग बचते हैं, हमेशा बचते हैं, यानी कि उनका समय अभी नहीं हुआ था। और जिसका समय नहीं हुआ है दोस्तों उस तो और ये कैसे पता चलेगा किसका समय आया किसका नहीं? किसी को पता रहता है? कोई कितना भी ज्ञानी हो, अपने आने वाले भविष्य का किसी को पता नहीं होता है। जिसने भी इस धरती में जन्म लिया किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक समय नहीं आया, कहते ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके नो, यानी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, यानी कि आपके कर्म, आपके प्रारब्ध, आपने जैसे कर्म किए हैं और ईश्वर ने जिस प्रकार से आपको जीवन दिया है, और ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे तो कोई भी आपदा, कोई भी मुसीबत आपके लिए पीड़ादायक नहीं होगी, आपके लिए दुखदाई नहीं होगी। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो है कि किसी के बुरा मत करिए, अच्छे कर्म करिए लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, है ना। किसी की हानि मत करिए, बुरा मत सोचिए। गांधी जी ने भी कहा था कि बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, है ना, बुरा मत देखो। यानी कि देखिए वो उनके नाम में महात्मा ऐसे ही नहीं जोड़ा जाता है, उनके नाम में महात्मा जुड़ा है तो बहुत कुछ सोच समझ के जुड़ा होगा। तो दोस्तों
हमारी बात आपको कैसी लगी? हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।